फरीदाबाद में जुटे मिरासी समाज के गणमान्य नागरिक लिए अहम फैसले। 25 सितंबर को फरीदाबाद में अखिल भारतीय मीर मिरासी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसमें देश के करीब 9 राज्यों से आए मिरासी मीर समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों ने शिरकत की और समाज को आगे लाने के लिए अपने विचार रखे। मीटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की नींव रखी गई, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम मीर मिरासी संस्था रखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जनाब कमल हुसैन मीर फरीदाबाद को सर्वसम्मति से चुना गया और राष्ट्रीय सरपरस्ती में बाड़मेर राजस्थान के हाजी रहीम खान सिपा को, हरियाणा से शहाबुद्दीन साहब, अख्तर हुसैन अलवर से चुने गए। संस्थापक मोहम्मद इरफान मीर भोपाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद इस्लाम आघाई मीर आगरा, राष्ट्रीय महासचिव महबूब अली सिपा मीर बाड़मेर राजस्थान, राष्ट्रीय सचिव बरकत अली बारमाला और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जनाब सफदल खान मीर बुराड़ी दिल्ली चुने गए। इसके अलावा 25 सदस्य की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी गई, जिसमें 9 राज्य के मिरासी समाज के लोगों को शामिल किया गया। मीटिंग में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित 9 राज्यों के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरे मुल्क के मालिकों, मैं इस वक्त भारत के हरियाणा प्रांत में फरीदाबाद में हूँ और यहाँ पर जिनको आप देख रहे हैं, ये लोग पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग हैं और इनके समुदाय का नाम मिरासी बिरादरी है और मिरासी बिरादरी में रचनात्मक कार्यों को लेकर ये सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ वरिष्ठतम लोग हैं, वहीं उस तरफ देख रहे हैं युवा भी हैं और बढ़ चढ़कर तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनका क्या एजेंडा था, क्या इनकी आज की परियोजना थी, इस बात को पूरे देश से रूबरू कराने के लिए विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से मैं आपको इनके बीच में लिए चलता हूँ और आज ये क्यों इकट्ठे हुए, क्या इनका कारण था, सीधी बात करेंगे। ये जो एकजुट हुए सामने बैठे हुए, इनमें सबसे वरिष्ठ और राजस्थान से पधारे रहीम सिप्पा साहब से, जिनका नाम रहीम सिप्पा जी है। जी हाँ, आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम हाजी रहीम खान सिप्पा है। मैं अखिल भारतीय मीर मिरासी समाज का सरपरस्त हूँ, मुख्य संरक्षक हूँ। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ भारत देश के राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से सब लोग इकट्ठे हुए। हमारी मुख्य मांग ये है कि देश के 70 साल आज़ाद होने के बावजूद भी हमारी इस कला प्रिय मिरासी मुस्लिम जाति को अभी तक भागीदारी सरकार में नहीं मिली। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें ओबीसी में तो लिया गया है, मगर विधानसभा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि हमें अलग से ओबीसी से आरक्षण दिया जाए और मोस्ट बैकवर्ड घोषित कर हमारा विकास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम सिप्पा जी थे और इनके दरमियान ये मध्य प्रदेश से जो आए हुए हैं, इनका भी परिचय लेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोहम्मद इरफान मीर, मध्य प्रदेश भोपाल से। आज हमारे हरियाणा के अंदर जनाब कमल हुसैन साहब को अध्यक्षता की आज नियुक्ति हुई है, जो हमारे सरपरस्त रहीम सिप्पा साहब ने और फ़कीर खान साहब और हरियाणा, यूपी, आगरा और कई जगह के स्टेटों से आए हुए लोगों ने आज एक सरपरस्ती जिम्मेदारी दी है कमल हुसैन साहब को। आगे हमारे समाज को आगे उत्थान पर ले जाने के लिए गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की सरकारों से समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश से इरफान साहब थे और ये देखिए उत्तर प्रदेश की खूबसूरत जगह आगरा से चलकर आए हैं। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम एडवोकेट इस्लाम आगाई है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे सरकारें काम करें और उनके लिए जो स्कीमें हों जिससे उनकी समाज को फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए हम मांग करते हैं। अस्सलाम, मेरा नाम मीर महबूब सिपा, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। आज फरीदाबाद में हमने अखिल भारतीय मीर मिरासी बिरादरी का एक शिविर रखा, चिंतन शिविर रखा गया, जिसमें 7 प्रदेश से मिरासी बिरादरी के लोग हाजिर हुए। उन्होंने आपसी अपने अपने विचार रखे और
हमारी संख्या अखिल भारत देश में करोड़ों में है, लेकिन फिर भी हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें हमारी सहभागिता 0% है। तो हमारी सरकार से ये मांगे है कि शिक्षा, चिकित्सा इस क्षेत्र में हमें जोड़ा जाए और सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मेरा नाम फकीरा खान, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकारों में बाड़मेर जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ ये राष्ट्रीय लोक कलाकार हैं। दर्शकों, विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से सौभाग्य है कि अभी गत वर्ष ही भारत के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी ने महामहिम ने आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया था और ये मिरासी कबीले से आते हैं, तो ये अपना परिचय देंगे। इज्जत माब। फकीरा खान बिसाला, बाड़मेर राजस्थान से आया हुआ हूँ। मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा नेशनल अवार्ड भी हूँ, एक्सीलेंट नेशनल अवार्ड भी हूँ, शान राजस्थान भी और स्टेट अवार्ड राजस्थान से भी मिला हुआ है। करीबन 103 देशों की यात्रा कर पूरे विश्व में नाम किया। आज हमारी मीटिंग हुई यहाँ फरीदाबाद में, तो हमने सर्व समिति से हमारे साहब कमल हुसैन साहब को सर्व समिति चुना गया अध्यक्ष, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सुने और हमारा काम करे। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं सफदर खान मीर हूँ, दिल्ली से। आज हमें कमल साहब ने बुलाया है यहाँ पर और हमारे समाज की मीटिंग हुई है। उसमें सभी लोगों ने, बिरादर के सभी समाज के लोगों ने कमल हुसैन साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कमल साहब को और सभी बिरादर को कि बहुत अच्छा एक व्यक्ति चुना है कि जो समाज की सेवा करने के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब ये देख रहे हैं आप, मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली भी है, राजस्थान भी, उत्तर प्रदेश भी और मध्य प्रदेश भी, और ये पंजाब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये अपना परिचय देंगे स्वयं। मैं लेक्चरर नीले खान, जीरकपुर चंडीगढ़ से। मैं 2 बार अवार्ड ले चुका हूँ, मनोहर खट्टर जी से और जगन्नाथ पहाड़िया जी जो महामहिम गवर्नर साहब थे। आपका पुरस्कार किस उपलक्ष्य में आपका क्या होगा, क्योंकि आप शिरकत चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं सरकार से, तो वो आपका अगला कदम क्या होगा और किन क्षेत्रों में होगा? हमारा जो अगला कदम होगा वो सरकार से हम ये मांग करते हैं, भारत सरकार से भी, अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि हमारा जो ये समाज है शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा हुआ है। गरीबी की वजह से लोग स्वास्थ्य पूरा नहीं ले पाते, जिससे कि बहुत से लोगों की बगैर इलाज की मृत्यु हो जाती है। शिक्षा में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो उस तरह से शिक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि वो आज तक उनके पास कोई संसाधन नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में हमारे समाज के पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई रहने के लिए सही मकान नहीं है। तो हम सरकार से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि क्यों ना हमारे इस दबे कुचले समाज को, पिछड़े समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसी जगह दी जाए जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे चलकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ समुदाय की तरफ से, और आपके इस चैनल के माध्यम से, जो आप विश्व भाईचारा चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमारी कौम को, विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से मैं सरकार के तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे समाज को भी आप आरक्षण में शामिल करें, इनको शिक्षा में आरक्षण दें, इनको स्वास्थ्य में इनको दें। तो मेरी यही सरकार से मांग है। आपको दिली मुबारकबाद कमल हुसैन साहब। आपको सब लोगों ने एक अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह सदर बनाया है। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पंचायत, निगम, विधानसभा, लोकसभा, तो क्या आपके पास वर्तमान समय में, मैं देख रहा हूँ दिल्ली भी है आपके पास मध्य प्रदेश है, आपके पास उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पूरे देश में आपका संगठन है। लेकिन इस संगठन के लिए क्या जनप्रतिनिधियों से बात करने का आपका तरीका क्या होगा, और नौजवान लोगों को, नौजवान जो आपकी पीढ़ी है उसको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आप सरकार, आपका क्या कदम है? हमारा सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहले हम अपनी सोई हुई कौम को जगाना चाहते हैं। यह आपका आंतरिक विषय है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार दिया जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा में
आरक्षण दिया जाए, जिससे कि हमारी जो ये कौम है ये तरक्की का पा सके, और हम सरकार से यही मांग करते हैं। लेकिन मैं सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने तो बहुत योजनाएं चलाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या सरकार की तरफ की योजनाएं आप अपने समुदाय को दिलवाने के लिए कुछ पहल करेंगे? जी बिल्कुल, हम अभी तक क्या हमारे तक अपना परिचय देंगे स्वयं। मैं लेक्चरर नीले खान ज़ीरकपुर चंडीगढ़ से। मैं 2 बार अवार्ड ले चुका हूँ, मनोहर खट्टर जी से और जगन्नाथ पहाड़िया जी जो महामहिम गवर्नर साहब थे। आपका पुरस्कार किस उपलक्ष्य में मिला? सबसे पहले मेरे को लोक गायकी में मिला, जगन्नाथ पहाड़िया जी ने दिया, और उसके बाद फिर श्री मनोहर खट्टर जी उन्होंने गज़ल के ऊपर दिया। और आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे भाई नेक दिल और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी और अपनी कौम के लिए तन मन धन से सेवा करने वाले जनाब कमल हुसैन साहब और उनकी पूरी फैमिली, वेरी नाइस फैमिली और बहुत ही सेवादार फैमिली, आज उनको अध्यक्ष पद दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारे कौम के लिए कुछ करे, मिरासी कौम के लिए, जो इसको जो बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया जाए और इनको आरक्षण दिया जाए। ये बहुत गरीब लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर। मैं जयपुर राजस्थान से इस्लाम मुन्ना मीर, अपने कार्य करने का अध्यक्ष। हम 7 सम्मेलन करवा चुके हैं अपनी बिरादरी का, समाज का, दौसा, महुआ, सिकंदरा और जयपुर। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी इतनी बड़ी कमेटी मिलने के बाद आज हमको एक हमारा सरपरस्त मिल गया, हमसे भी बड़े एक सीनियर मिल गए। हम तो एक छोटे मोटे मोहल्ले के एक जैसे एक पार्षद होता है, एक हम अगर वहाँ का सरपंच मिल जाता है तो उसके पीछे पार्षद जो चाहे अपना काम करा लेता है। हमको इन कमेटियों से बहुत उम्मीदें भी थी और दूसरा वो थी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसमें हमारे जैसे आज परिचय सर, परिचय। मेरा नाम लियाकत हुसैन है। कहाँ रहते हैं? मेरा गांव जेरोली है, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान से हूं और पहले काफला में राजस्थान प्रदेश का चेयरमैन रहा हूं। हाँ, तो आज जो आप इकट्ठे हुए हैं अपना परिचय मैं दीजिए। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में लोन इंस्पेक्टर हूं और आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, अखिल भारतीय मीर मिरासी समाज की कमेटी का सर्व समाज ने एक गठन किया है, जिसमें हमने अपने सरपरस्त को चुनना था और सभी की सर्वसम्मति से श्री कमल हुसैन मीर अध्यक्ष के पद पर सभी की राजी से वो तय किए हैं और अपनी उनसे कहा गया है कि अपनी कार्यकारिणी गठित करें। हुआ है और ये समुदाय क्योंकि लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ समुदाय है, विडंबना ही कह सकते हैं इनके प्रतिनिधियों के द्वारा कि ना तो विधायिका में, ना कार्यपालिका में और न्यायपालिका में इनकी संख्या नगण्य है। लेकिन हर काली रात के बाद सुबह होती जरूर है। विश्व भाईचारा टाइम्स का प्रयास अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति को आगे लाकर सरकार को जगाना, बताना और उसे मजबूर करना है, क्योंकि लोकतंत्र की मूल ताकत विकेंद्रीकरण में है। तो चलो सीधे अब इनके प्रतिनिधि से बात कराता हूँ। जी हाँ, ये है आपके सामने इनके आज जो इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने इसका संयोजन किया। ये अपना नाम और परिचय स्वयं देंगे दर्शकों। जी, मैं कमल हुसैन मीर, फरीदाबाद। मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ अपने संगठन के लोगों के साथ में बैठा हूँ और आज हमारे यहाँ मेरे घर पे हमारे पूरे ऑल इंडिया मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम मीर समाज की जो यहाँ एक मीटिंग हुई, चिंतन शिविर हुआ, उसमें मेरी कौम के लोगों ने मुझे चिंतन शिविर के मुख्य बिंदु क्या थे अध्यक्ष जी? चिंतन शिविर के हमारे मुख्य बिंदु जो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कौम है ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, जिसकी मैं अगर आकलन करूँ तो करोड़ों में है, लेकिन सरकार में हमारी भागीदारी 0 है, 0 है, क्योंकि ये कौम कभी किसी ने आगे नहीं बढ़ने दिया इनको। तो आज हमें इसके लिए आज हमने ये चिंतन किया और हमने इसमें आज ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी जैसे और समुदाय के और लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लोगों को शिक्षा में वो मिल रहा है,
हम भी अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें। मेरा आपसे प्रश्न है विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से कि आज आपका चिंतन हुआ, इसके बाद आपकी जो कार्य योजना बनी है, अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि आप शिरकत चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं सरकार से, तो वो आपका अगला कदम क्या होगा और किन क्षेत्रों में होगा? हमारा जो अगला कदम होगा वो सरकार से हम ये मांग करते हैं, भारत सरकार से भी, अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि हमारा जो ये समाज है शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा हुआ है। गरीबी की वजह से लोग स्वास्थ्य पूरा नहीं ले पाते, जिससे कि बहुत से लोगों की बगैर इलाज की मृत्यु हो जाती है। शिक्षा में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो उस तरह से शिक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि वो आज तक उनके पास कोई संसाधन नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में हमारे समाज के पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई रहने के लिए सही मकान नहीं है। तो हम सरकार से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि क्यों ना हमारे इस दबे कुचले समाज को, पिछड़े समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसी जगह दी जाए जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे चलकर कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे अपने अपने विश्व भाईचारा टाइम्स के शब्द कि कोई टूटे ना और कोई छूटे ना, इस भावना को लेकर आपके बीच में हर आखिरी आवाज़ को उठाने के लिए विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से मेरे साथ मेरे छोटे भाई अनुज, मेरे कैमरामैन अनुज, मैंने छोटा भाई काट दे इसका यार, सारी काट दूँगा। जी हाँ, विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से आपके दरमियान मैं कह रहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन भी बड़े करने होंगे और किसी का दिल भी नहीं तोड़ना है। तो इसलिए हमारे अखबार के शब्द, हमारी भावना, कोई टूटे ना और कोई छूटे ना। आज सभी इन घटना को अपनी मेहनत से आप तक पहुंचाने वाले मेरे अनुज, दुलारे, प्यारे बंधु, सखा अजीज के साथ फरीदाबाद से मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शबगा आपसे इजाज़त लेता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, जय हिंद। सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में आप किस प्रकार का देख रहे हैं? आपकी अपनी भावना क्या है और आपके पड़ोस के प्रति क्या नज़रिया है? देखिए, हम सरकार कोई भी आए, सरकार सरकार होती है, सरकार का काम होता है देश चलाना। और देखिए, जनता को सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेने वाला चाहिए। आज तक हमारी जो कौम है इसमें कोई लेने वाला नहीं बने, संगठन बहुत बने। तो यानी कि सरकार का ये वादा कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन एक जुमला और जोड़ा है सरकार ने कि सबका विश्वास। तो सबका विश्वास, इस भावना पर सीधा सा जवाब आपका क्या होगा? देखिए, ये सच्चाई है कि सरकार सब अच्छी होती है और सरकार सबका साथ, सबका विश्वास लेकर ही काम करती है। तो हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमें अपने सदर मोहतरम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये चाटुकारी तक तो नहीं है, वास्तविकता है। जी बिल्कुल वास्तविकता। और मैं आपसे ये कहूँगा अपने समुदाय के माध्यम से, जब आपके पास संख्या बल है तो अगला ऐसा आंदोलन करें कि सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करें। विश्व भाईचारा टाइम्स आपके साथ है और हर आखिरी खबर को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध समाचार पत्र विश्व भाईचारा टाइम्स की पहल कि आपका समाज बढ़े, देश बढ़े और राष्ट्र आगे बढ़े। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। समाज जिंदाबाद, वीर समाज जिंदाबाद, बढ़ेगा वीर, बढ़ेगा वीर, बढ़ेगा वीर, बढ़ेगा वीर, बढ़ेगा वीर, बढ़ेगा वीर। सभी की भागीदारी भी हो गई और जिस प्रकार कहा था देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे अपने अपने विश्व भाईचारा टाइम्स के शब्द कि कोई टूटे ना और कोई छूटे ना, इस भावना को लेकर आपके बीच में हर आखिरी आवाज़ को उठाने के लिए विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से मेरे साथ मेरे छोटे भाई अनुज, मेरे कैमरामैन अनुज, मैंने छोटा भाई काट दे इसका यार, सारी काट दूँगा। जी हाँ, विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से आपके दरमियान मैं कह रहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन भी बड़े करने होंगे और किसी का दिल भी नहीं तोड़ना है। तो इसलिए हमारे अखबार के शब्द, हमारी भावना, कोई टूटे ना और कोई छूटे ना। आज सभी इन घटना को अपनी मेहनत से आप तक पहुंचाने वाले मेरे अनुज, दुलारे, प्यारे बंधु, सखा अजीज के साथ फरीदाबाद से मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शबगा
आपसे इजाज़त लेता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, जय हिंद। जगह दी जाए जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे चलकर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सके। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ समुदाय की तरफ से और आपके इस चैनल के माध्यम से, जो आप विश्व भाईचारा चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमारी कौम को, विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से मैं सरकार के तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे समाज को भी आप आरक्षण में शामिल करें, इनको शिक्षा में आरक्षण दें, इनको स्वास्थ्य में इनको दें। तो मेरी यही सरकार से मांग है। आपको दिली मुबारकबाद कमल हुसैन साहब। आपको सब लोगों ने एक अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह सदर बनाया है। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पंचायत, निगम, विधानसभा, लोकसभा, तो क्या आपके पास वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ दिल्ली भी है आपके पास मध्य प्रदेश है, आपके पास उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पूरे देश में आपका संगठन है। लेकिन इस संगठन के लिए क्या जनप्रतिनिधियों से बात करने का आपका तरीका क्या होगा और नौजवान लोगों को, नौजवान जो आपकी पीढ़ी है उसको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आप सरकार, आपका क्या कदम है? हमारा सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहले हम अपनी सोई हुई कौम को जगाना चाहते हैं। ये आपका आंतरिक विषय है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जिससे कि हमारी जो ये कौम है ये तरक्की पा सके, और हम सरकार से यही मांग करते हैं। लेकिन मैं सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने तो बहुत योजनाएं चलाई हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो क्या सरकार की तरफ की योजनाएं आप अपने समुदाय को दिलवाने के लिए कुछ पहल करेंगे? जी बिल्कुल। हम अभी तक क्या, हमारे तक ये शिक्षा, हमारा समाज राजनीति में और ये जीरो है, हमारे तक ये शिक्षा, ये बातें पहुंचती नहीं है। हम इसीलिए आज ये हम इस कौम को लेके, अपने साथियों को लेके सरकार की तरफ से चाहेंगे कि हम इनके लिए लड़ें, और ये जो मिल रही है स्कीमें, हम उनको अपनी कौम तक पहुंचाने का काम सरकार के माध्यम से भी करेंगे। और आज की जो सरकार है, आप इस्लाम से जुड़े हुए समुदाय हो, मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में आप किस प्रकार का देख रहे हैं? आपकी अपनी भावना क्या है और आपके पड़ोस के प्रति क्या नज़रिया है? देखिए, हम सरकार कोई भी आए, सरकार सरकार होती है, सरकार का काम होता है देश चलाना। और देखिए, जनता को सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेने वाला चाहिए। आज तक हमारी जो कौम है इसमें कोई लेने वाला नहीं बने, संगठन बहुत बने।